कि आपने कम कर दिया तो सेल्स हो रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि प्राइस कम कर दो तो सेल्स अच्छे हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई बार प्राइस बढ़ाने से लोगों को ये फील होता है कि आप उसका सर्च करो ऑनलाइन कि क्या आपकी कंपनी वाइट लेबल सॉल्यूशन देती है। इसके अलावा वेबसाइट से ईमेल आईडीज और डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो मतलब बहुत सोर्सेज, और इवन 1 मिलियन प्लस ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड डाटाबेस उसमें आपको किसी भी कैटेगरी में तुरंत आपको मिल जाएगा। मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स जनरेट करने में। जीरो इन्वेस्टमेंट से SaaS बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सब डिस्कस करेंगे अर्श कपूर भाई के साथ कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला बिजनेस कैसे कर सकते हो। अर्श कपूर भाई के पास काफ़ी सारा ये काम कर रहे हैं। IT इनकी कंपनी है, उसके बाद क्लिक रेटिना इनकी कंपनी है, उसके बाद एप्स भी काफ़ी सारे हैं जो SaaS मॉडल पे काम कर रहे हैं। यूटूल्स आपने नाम सुना होगा, उसके भी काफ़ी अच्छे 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। तो बेस्ड ऑन उन सब का एक्सपीरियंस लेके आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं या फिर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को कीप वॉचिंग। तो अर्श भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। पहली वीडियो भी हमने की थी आई थिंक 11 मंथ्स बैक, तो अब जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो अर्श भाई, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, हाउ इज गोइंग एवरीथिंग? अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज दोबारा से हम लोग एक और इंटरव्यू कर रहे हैं और सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था, उसके बाद से बहुत सारी नई चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट की हैं और कोशिश करेंगे जिस टॉपिक पर हम लोग का आज इंटरव्यू है SaaS, तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्केल अप करा, स्टार्ट किया और उसको काफ़ी अच्छे लेवल पर हम लोग ले करके जा रहे हैं और बहुत अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्राई करेंगे आज इस इंटरव्यू में हम वो सब चीज़ें कवर करें। बिल्कुल। तो जो लोग नहीं जानते कि SaaS बिजनेस क्या होता है, तो उनको आप क्या बताएंगे कि SaaS क्या होता है? देखिए, SaaS का फुल फॉर्म जैसे आपने बताया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे किसी की नीड या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है और उसको आप वन टाइम पेमेंट पर या सब्सक्रिप्शन मॉडल पर सेल करके आप अपने लिए रेवेन्यू कमाते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर रहे होंगे जो इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं अपने सिस्टम पर जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं या बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनको आप यूज करते हैं जिसमें आप रिकरिंग पे करते हैं। अब वो कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को या अपने सर्विस को इतना इस लेवल पर बिल्डअप कर देती है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व होती हैं। तो वहां पर एज अ ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर आपको फोकस क्या करना होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और उनको इजी से इजी सॉल्यूशन बनाओ और एक छोटे अमाउंट के सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों तक पहुंचाओ अपने सॉफ्टवेयर को। तो आपको मार्केट में बहुत सारे यूजर्स मिलते हैं और वो आपको रिकरिंग पे करते हैं आपके सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, जिससे आप अपना बिजनेस बिल्डअप करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमको SaaS बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक प्रोडक्ट को होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोडक्ट का होना। तो अगर हम SaaS बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट को चूज कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्टेप्स और टिप्स आप दोगे? देखिए, दो तरह के लोग हैं मार्केट में। मतलब मार्केट में क्या, आप नॉर्मली दो तरह के लोग होते ही हैं कि एक जो होते हैं जो खुद डेवलपमेंट जानते हैं और एक ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट नहीं जानते हैं। तो कौन लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और किन के लिए ये बिजनेस यूजफुल हो सकता है? मैं ये कहूँगा दोनों के लिए। दोनों लोग कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं वो डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं, बट जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी IT कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। और आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे कि वाइट लेबल सॉफ्टवेयर सर्विसेज किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे आप फॉर CA हैं तो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आप डे टू डे यूज करते होंगे, आप भी अपनी SaaS सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्च करिए वाइट लेबल बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं। उसमें आप अपना ब्रांड लगा करके आप उन सॉफ्टवेयर को रीसेल कर सकते हैं। तो वो अलग अलग मॉडल पर वर्क करते हैं कि आपसे वो वन टाइम पेमेंट ले लेंगे और अपना सॉफ्टवेयर दे देंगे जिसको आप रीसेल कर सकते हैं अपने करंट कस्टमर्स को, या और भी बहुत मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। या कुछ होता है कि आपके जो सेल्स हैं उस पर शेयर ले लेते हैं। तो दोनों ही मॉडल पर आपको कंपनीज मिल जाएंगी। आप ढूंढिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, टेस्ट करिए, जिस भी इंडस्ट्री में है आप टेस्ट कीजिए कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है,
आप अपने कस्टमर्स को वो सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड के अंडर में उसको वाइट लेबल करा करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसी तरीके से अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर हम अब थोड़ा सा बात करें रेवेन्यू मॉडल पे, तो हम SaaS बिजनेस में रेवेन्यू मॉडल को कैसे बनाएं? मतलब क्या फ्लो होना चाहिए या फिर क्या एक बोलते हैं ना स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो कैसे बनाएं? देखिए मार्केट में कई तरह से SaaS सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर जो वन टाइम पेमेंट पर आपको मिल जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको किस मॉडल पर, कुछ आप देखते होंगे लाइफ टाइम डील्स के साथ भी सॉफ्टवेयर आते हैं कि वन टाइम पेमेंट लेते हैं और आपको लाइफ टाइम आपको सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या वर्कआउट कर रहा है। कुछ रिकरिंग मॉडल पर भी होता है। तो आप ये देखिए कि कहां पर आपके कस्टमर्स आपको रिकरिंग पे करने में इंटरेस्टेड होंगे और कहां पर आप वन टाइम। ये भी देखना है कि रिकरिंग में कितने टाइम तक आपका वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं 2-3 महीने में गिव अप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल ही 3 महीने या 4 महीने की आपके प्रोडक्ट के साथ। अब उस पर आप एक्स अमाउंट कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप $500 कर रहे हो और लाइफ टाइम डील आप $600 या $700 में दे रहे हो। तो कई बार लोग लाइफ टाइम डील में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और आप अपने जो एक टोटल ROS जो बोलेंगे कस्टमर का आपका जो है उसके हिसाब से अपना प्राइसिंग मॉडल रख सकते हो। इसमें बहुत ही मिक्स एंड मैच करके आपको देखना पड़ता है हायर प्राइसिंग में ज्यादा सेल्स हो रहे हैं या एक ऑप्टिमम प्राइस क्या हो सकता है कि आपने कम कर दिया तो सेल्स हो रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि प्राइस कम कर दो तो सेल्स अच्छे हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई बार प्राइस बढ़ाने से लोगों को ये फील होता है कि भाई सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी प्रीमियम हमें मिलेंगी, ग्लिचेस नहीं होंगे सॉफ्टवेयर में, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं आप हायर पे। चीप सॉफ्टवेयर में बहुत होता है कि आप यूज करो, कुछ टाइम बाद आपको इतने ग्लिच मिलेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप यूज करना बंद कर दोगे। तो ये आपको देखना है कि क्या किस तरह का आपका कस्टमर रिटेंशन है, किस तरह से आप मंथली रिकरिंग में कर सकते हो, वन टाइम रेवेन्यू मॉडल पर भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप देखिए क्या वर्कआउट कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो लोग करंट अपना बिजनेस चला रहे हैं उसमें SaaS प्रोडक्ट को कैसे इंटीग्रेट करें? देखिए बहुत ही इजी है। कोई भी बिजनेस में हो आप, मतलब आप किसी भी तरह का आप बिजनेस ले लो, उसमें आप सॉफ्टवेयर यूज कर ही रहे होगे किसी ना किसी लेवल पर। आपका चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपका CA हो तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपके किसी और डॉक्टर्स हो तो अलग ऑनलाइन बुकिंग लेवल पर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आप अपनी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा अच्छे से समझते हो। CA अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छे से समझेगा रादर देन कोई और कैटेगरी का कोई बिजनेस ओनर है। तो आप अगर जैसे इन्वेंट्री की अगर हम एग्जांपल लेकर के चलें, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर आपको मिला जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत आपको हेल्प कर रहा है। आप उसका सर्च करो ऑनलाइन कि क्या आपकी कंपनी व्हाइट लेबल सॉल्यूशन देती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने ब्रांड के अंदर में उसको ला सकते हो और आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी भी अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कि मैं ये पर्सनली ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, आप भी ये यूज करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। जब आपका कस्टमर आपको देखेगा कि आप वो सॉफ्टवेयर से कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने लिए, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है और सेल्स बहुत इजी हो जाती है। तो आप करंट कस्टमर से बहुत इजीली सेल कर सकते हो। उसके बाद आती है मार्केटिंग प्रमोशन, कि आप मार्केटिंग प्रमोशन से कैसे अपनी सेल्स स्केल अप कर सकते हो। तो वहां पर भी आप स्केल अप मार्केटिंग करके डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आप अदरवाइज बहुत तरह के मार्केटिंग मेथड्स हैं, तो वो कैसे आप यूज करके अपनी सेल्स स्केल कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे था कि वही कि मार्केटिंग कैसे करें, बट अभी मार्केटिंग के लिए क्या बेस्ट चैनल्स आपके लिए हुए हैं जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट आया है? देखिए मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जो आपको इंस्टेंट सेल दे सकता है, ठीक है। कि आप किस तरीके से आज आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया मार्केट में, ये प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है और वो आपने लॉन्च कर दिया। तो आप ये देखो कि वो प्रोडक्ट बना किस लिए है, वो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहली चीज है आप गूगल पर जाओ और वही क्वेश्चन पूछो कि जो प्रॉब्लम है, तो आपको क्वेरा मिल जाएगा और क्वेरा पे बहुत लोग वही क्वेश्चन पूछते हुए आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर के आप अपने सॉफ्टवेयर को प्रमोट करो कि ये सॉफ्टवेयर आपकी ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर देगा। तो वहां आप डे 1 से सेल्स कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जहां पर आप ब्रांड मेंशंस पर वर्कआउट कर सकते हो। कि वो क्या होता है कि कोई भी कीवर्ड है आप उसमें डाल दो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड 24 शायद एक वेबसाइट है जिसमें आप कुछ कीवर्ड्स डाल दो तो वो इंटरनेट पर मल्टीपल वेबसाइट्स पर जाएगा और वो ढूंढ करके लेकर के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं कि
कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक कीवर्ड है जो कोई मेंशन किसी ने सर्च किया हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, किसी ने ट्विटर में ट्वीट डाला हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉर एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कैन एनीवन सजेस्ट मी। आपको वो ट्रिगर मिल गया, आप डेली देखिए और वहां पर आप अपना मेंशन कर दीजिए कि दिस सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ बेटर यूज। सोशल मीडिया पर कहीं आप किसी ने मेंशन किया है, आप डेली उसमें ट्रिगर्स आ जाएंगे कि पास्ट 24 आवर्स में कितने कितने लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पास्ट में उससे पहले कितने लोगों ने वो क्वेश्चन पूछे, फोरम्स में कितने लोगों ने वो क्वेश्चन पूछे, वहां पर जाकर के आप अपना मार्केटिंग कर दिए, आप डे 1 से सेल्स करना शुरू कर देंगे। काफी इंटरेस्टिंग टूल आपने बताया, मतलब काफी सही टूल है ये। मल्टीपल जो सर्विसेज भी करते हैं उनके लिए भी काफी बेस्ट हो सकता है। तो ये ब्रांड 24 करके कुछ है, ये पेड हाँ मतलब हाँ ऐसे नहीं, फ्री भी आप यूज कर सकते हैं, आपको 7 डेज 14 डेज का ट्रायल भी मिलता है। बहुत लोग मैंने देखा कि मल्टीपल ईमेल आईडीज बना करके उसको ट्रायल पर ही यूज करते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। बाकी अगेन इट्स अ सास बेस्ड सॉफ्टवेयर एज सर्विस वो सेल कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम पकड़ी, तो ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम्स पर बहुत सॉफ्टवेयर और टूल्स बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या टूल्स आप यूज करते हो जो मतलब आपके बिजनेस में, सैस बिजनेस में हेल्प कर सकता है? एक हम लोग का खुद का हम लोगों ने टूल लॉन्च किया है एज सास प्रोडक्ट, जिसका नाम है लीड स्पायर। तो उसको हम लोग एज अ बिजनेस ऑटोमेशन टूल हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या है कि वो क्या करता है, सबसे पहले आपको मल्टीपल सोर्सेज से लीड कलेक्ट करता है कि आपको किस तरह की लीड चाहिए। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस है, तो हम फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स को सर्च कर रहे हैं, यूएस बेस्ड रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो हमें कहाँ से हेल्प करेगा लीड एक्सट्रैक्ट करने। एक तो गूगल मैप, उसमें गूगल मैप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सेकंड आपका लिंक्डइन पर आप जाकर के ट्रिगर कीजिए कि रेस्टोरेंट्स इन बटिस्टा यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहां पर आपको लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से ओनर्स हैं, उनकी डिटेल्स आ जाएगी, वहां से आपको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन्स जो होते हैं कि कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई कीवर्ड डाल करके हमने सर्च कर लिया कि रिसेंटली कौन सा डोमेन रजिस्टर हुआ है, तो वहां से भी हमें पता चल जाता है कि अगर ये डोमेन रजिस्टर हुआ है तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी सर्विसेज हैं वो अवेल करेंगे, तो वो भी हेल्प करता है। इसके अलावा वेबसाइट से ईमेल आईडीज और डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो मतलब बहुत सोर्सेज, और इवन 1 मिलियन प्लस ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड डाटाबेस उसमें आपको किसी भी कैटेगरी में तुरंत आपको मिल जाएगा कि आपको पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट कैटेगरी है, उसमें आपने तुरंत निकाल लिया, अब आपके पास डाटा आ गया। अब आप उसको मल्टीपल टूल्स यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक टूल है जो हम लोग यूज करते हैं, लीड गोरिल्ला करके एक टूल है। उसमें क्या है कि आप बिजनेस का जो भी है आप उनकी वेबसाइट डाल दीजिए, उस वेबसाइट में जितनी भी कमियां हैं वो एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। अब वो रिपोर्ट जनरेट करने के बाद हम उनको मार्केट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गई लिस्ट, आ गई हमारे पास, हमने सबके लिए हमने रिपोर्ट निकाल दी, जिनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, जो वर्क कर रहे हैं उनको छोड़ करके, जिनके पास प्रॉब्लम ज्यादा है, जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, उनको हम लोग अपने ही सॉफ्टवेयर में ईमेल मार्केटिंग का भी प्रोविजन है लीड स्पायर में, तो वहां पर हम लोग उनको वो रिपोर्ट जनरेट करके ईमेल भेज देते हैं। तो वो ईमेल भेज दी, या आपको बल्क में करना है तो बल्क में आप अपना मार्केटिंग मैसेज भेज सकते हैं। फिर उसमें सीआरएम इंटीग्रेटेड है। वो सीआरएम क्या करता है कि अगर कोई कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया, अगर आपका मेल ओपन किया, तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 पॉइंट जिन भी लीड्स पर आया है वो आपका मतलब आपका मेल उन्होंने रीड किया। उसके बाद अगर किसी ने रिप्लाई किया तो उसको अगेन 1 स्कोर मिल जाएगा, तो 2 स्कोर हो गया उनका। तो वो लीड जिनका 2 स्कोर हो गया, मतलब उन्होंने एटलीस्ट आपको रिप्लाई किया है। फिर उसके बाद आपका मेल एक्सचेंज हो रहे हैं, लिंक पर क्लिक किया, तो अलग अलग पॉइंट्स पर आप स्कोरिंग दे सकते हैं अपनी लीड्स को। तो जो लीड्स के सबसे हाईएस्ट स्कोर है, मतलब वो लीड्स का पोटेंशियल हाई है, वो आपसे कन्वर्ट हो सकती है। वो लीड हुई, आपको जानती है। अब अगेन फिर आप फनल बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स टीम को वो डाटा दे सकते हैं जिसमें फनल बिल्डअप हो जाएगी, उनके पास पूरा आ जाएगा। आप अपना प्रोसेसेस बिल्डअप कर सकते हैं कि हाँ ये लीड है जो जिन्होंने रिप्लाई किया। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं कि इनको आपने प्रपोजल भेज दिया, फिर उनके साथ आपने मीटिंग शेड्यूल हो गई और वो कन्वर्ट हो गई। तो आप पूरा सारा चीजें सेल्स ऑटोमेशन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग भी अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब तो ये इसका टूल का नाम है लीड्स गोरिल्ला? नहीं, लीड स्पायर। अच्छा, लीड स्पायर ये आपका टूल है? हाँ जी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब भी चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल लगा। तो डेफिनेटली मैं जानता नहीं था वीडियो से पहले, अभी जान गया मैं तो डेफिनेटली हम सब भी काफ़ी CRMs और ये सारी चीज़ें करते हैं यूज़। इफ़ वी फाइंड कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली विल गो एंड चेक इट आउट। तो अभी हम और डिस्कस करते, जैसे SaaS बेस की बात हुई थी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको स्टार्ट करना है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं लोगों को जब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहला चैलेंज जो बहुत टाइम टेकिंग भी होता है और बहुत प्रॉपर वे में भी आपको करना चाहिए, वो इज चूजिंग ए राइट सॉफ्टवेयर। क्योंकि जैसे मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, फोन की बात करें, तो एक सेम रेंज में बहुत सारे फोन हैं, बट अगर आप यू टर्न अप बाइंग रॉन्ग फोन, तो आपका लगता है कि यार बेकार प्रोडक्ट बाई कर लिया, तो आपका पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, फिर आप दोबारा से पैसा लगाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आप रिसर्च कर लो जिस सॉफ्टवेयर को आप प्रमोट करना चाह रहे हो। दूसरी चीज, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो। आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री में एवरी डे इतना तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आपका वो प्रोडक्ट आने वाले समय में ऑब्सोलीट ही हो गया, तो इतना जो भी आपने 2-3 साल काम किया वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, बंद हो गए बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि उनका सब्स्टिट्यूट, जैसे ChatGPT आ गया है, AI सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो अब जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनका उतना यूज नहीं रह गया, तो वो बंद हो गए, वो फिर ऑडियंस शिफ्ट होना शुरू हो जाती। तो आप ये देखिए, एटलीस्ट 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन कुछ ऐसा आपको ना दिखे कि वो सॉफ्टवेयर का बिल्कुल टर्न अराउंड आ जाएगा और वो बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर आपको कस्टमर एक्विजिशन में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो स्टार्टिंग रिसर्च अच्छे से करनी है, उसके बाद मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के मैंने तरीके बताए कि आप क्विक वे में मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत ईजी है। आपको मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स जनरेट करने में बहुत आसानी से सेल्स जनरेट हो जाती है इस मेथड से ही। तो आई डोंट थिंक कि मार्केटिंग इतना बड़ा चैलेंज आएगा। स्केलिंग अप कैन बी अ चैलेंज फॉर यू, कि हाँ, एक आपने एक बहुत अच्छे लेवल पर स्केल करना है, तो वहां पर उसकी वीडियोस बनाना, जितना अच्छा आप मार्केटिंग कंटेंट बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका सॉफ्टवेयर सेल होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट SaaS में आपका डेवलपमेंट में बच सकता है अगर आप व्हाइट लेवल यूज कर रहे हो। और दूसरी चीज ये भी देख लीजिए, बैक एंड सपोर्ट कैसा है, क्योंकि कई बार ग्लिचेस आ सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में, और पता चला कि आपका वो सॉफ्टवेयर एक दिन के लिए बंद हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो आपका पूरा कस्टमर बेस ही लूज हो गया, क्योंकि तो आप किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हो। डेफिनेटली। तो अभी जो अगर हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जो प्राइसिंग हम सेट करें अपने टूल की, तो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट और प्राइस हम कैसे सेट करें? देखिए, उसका बहुत इजी मेथड है। आप अपने से रिलेटेड देखिए मार्केट में सॉफ्टवेयर्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या सब्सक्रिप्शन सर्विसेज दे रहे हैं, पहले आप ये देखिए, फिर आप कंपेयर करिए, एक चार्ट बना लीजिए कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या सर्विसेज हैं, उनके सॉफ्टवेयर में क्या सर्विस है, उन्होंने प्राइसिंग क्या रखी हुई है। उस बेसिस पर आप देखिए कि व्हाट विल बी द बेस्ट प्राइस फॉर योर, आप क्या पे करना चाहोगे अपने सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आप उतना पे कर सकते हो, तो आप जैसे और भी यूजर्स हैं जो आराम से उस सॉफ्टवेयर के लिए उतना पे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना प्राइस आप रख सकते हैं उस सॉफ्टवेयर का। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि वो जो प्राइस आप रख रहे हो उससे आपकी जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जो लगा रहे हो, कितने सब्सक्रिप्शन बाद वो मीट आउट होगी। कि 10 सब्सक्रिप्शन अगर आपके बन गए तो आपका मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो मीट आउट हो रही है, ये हो रही, या आपको वो 100 सब्सक्रिप्शन बाद और 100 सेल्स आप कितने जल्दी लाने वाले हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो इनिशियली बताया कि आप कंपटीटर्स को देख करके आप इनिशियल एक प्राइसिंग मॉडल रख सकते हैं। मतलब हमारी जैसे वीडियो का टॉपिक था जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे SaaS बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए कि मतलब क्या क्या चीजें थी, जैसे व्हाइट लेवल। सबसे पहली चीज, आप व्हाइट लेवल सॉफ्टवेयर देखिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में सॉफ्टवेयर दे देंगी, वो पर सेल पर आपसे चार्ज करेंगी। तो मतलब आपको इनिशियल कुछ भी पे नहीं करना है उन कंपनीज को। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि वो एक सम ऑफ अमाउंट लेती हैं आपसे इनिशियल, कि आप 10,000 हमें पे करते हैं, उसके बाद आप हमें शेयर बेसिस पर करिए। तो आप वहां पर बार्गेन कर सकते हैं उन कंपनीज के साथ। आप दिखाइए कि आपके पास कस्टमर बेस या आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, तो ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको जीरो लेवल पर आपको प्रोडक्ट आपको दे देंगी शेयर लेवल, तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट लगना नहीं। दूसरा, मार्केटिंग में आप अपने जो करंट कस्टमर्स हैं, किसी भी बिजनेस में करंट कस्टमर्स हैं, उनको पिच करिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आपका बिजनेस नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो आप क्वेरा का यूज कर सकते हैं या सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। ये सर्च करिए
कि कौन लोग वो सॉफ्टवेयर के बारे में ढूंढ रहे हैं, और वहां जाकर के उनको कमेंट करिए। तो आप महीना भर भी कमेंट करेंगे ना, आप देखेंगे 8-10 सेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी बहुत आराम से। तो इस लेवल पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट। अब आपके पास कुछ पैसा आ गया तो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट अब आप अपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी चीजों में उसकी वीडियोस बनाइए और अच्छा कंटेंट बनाइए और उसको स्केल अप करते जाइए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी अर्श भाई। काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी वाइल मेकिंग अ वीडियो हर बार मैं बोलता हूँ, मैं खुद ही कुछ ना कुछ सीख जाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, आई होप ऑडियंस को इससे काफ़ी वैल्यू मिली होगी। तो हमारी ऑडियंस के लिए एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा आपका? देखिए, अगर आपके माइंड में चल रहा है सास बेस्ड बिजनेस करना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मैंने भी कई तरह के बिजनेसेस किए हैं, सर्विसेज लाइन में हूँ, सास लाइन में भी हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड यूट्यूब भी करता रहता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस बनाता हूँ। तो एक जो सुकून की बात अगर मैं कहूँ कि मुझे किसमें सुकून मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा सास बेस्ड सॉफ्टवेयर एक ऐसा है कि जो मुझे अंदर से बहुत सुकून दे रहा है। उसमें बहुत हेडेक्स नहीं है, बहुत चैलेंजेस नहीं है। बस इनिशियल लेवल पर चैलेंज ये है कि आप राइट वेंडर के साथ जुड़ गए और आपको ढंग का प्रोडक्ट मिल गया, बस वहीं तक आपका चैलेंज है। उसके बाद आप अपने मन मुताबिक अपने तरीके से मार्केटिंग, सेल्स उसको स्केल अप कर सकते हैं। तो अर्जी फर्जी के हेडेक्स नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, आपका कोई सेटअप होने की जरूरत नहीं है। तो उस तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अर्श भाई ने दी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो लोग सैस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिली होगी और आप इसी तरीके से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना सैस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो में कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, वैल्यू मिली तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए। यहाँ तक देख लिए आपने तो डेफिनेटली लाइक बनता ही है। बाकी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अर्श भाई का लास्ट जो वीडियो हमने किया था उसका लिंक और प्रोफाइल का लिंक और इनका जो टूल है उसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं और यूज़ करके बताइए फीडबैक अर्श भाई को। चलिए, इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पॉडकास्ट रिलेटेड और सारी वीडियो देखने के लिए चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉडकास्ट विद अमित करके, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पे 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उसको भी जाके हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।